सुहेल हसन। आज हमारा 9th क्लास की फ़िज़िक्स का सेकंड लेक्चर है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो होगा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। तो यहाँ पर मैंने इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान वर्ड में जो आपकी किताब में है, अगर आप यही लिख लेते तो काफ़ी है। आर मेरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जितने भी हमारे पास मेरेबल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब वो क्वांटिटीज़ जिसको हम मेयर कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास लेंथ हो गया, मैस हो गया, टाइम हो गया, एक्सेट्रा। टाइम को हम मेयर कर सकते हैं ना, जैसे कि हम किसी को कहते हैं कि भाई टाइम 12 बज गए हैं, टाइम 1 बज गए हैं, तो मतलब ये जो हमने 12 बताया, 1 बताया, ये क्या है? हमने वक़्त को, टाइम को मेयर करके बताया किसी को कि भाई टाइम इतना बज गया है। तो ये जितने भी हमारे पास क्वांटिटीज़ है जिनको हम पैमाइश कर सकते हैं, वो सब के सब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अब इसके 2 टाइप्स हैं। इसके जो 2 टाइप्स हैं, उनमें पहला जो टाइप है वो हमारे पास है जी बेस क्वांटिटीज़। तो वो हमारे पास क्या है, द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। या हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनकी बुनियाद पर, जिनसे हम दूसरे क्वांटिटीज़ को अख़ज़ करते हैं, डिराइव करते हैं, निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, लेंथ हो गया, मेस हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ये जो बेस क्वांटिटीज़ है हमारे पास टोटल 7 है, जिसके नाम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद हम मूव करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की तरफ। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ से अख़ज़ करते हैं। अभी ऊपर हमने बेस क्वांटिटीज़ के डेफिनेशन में हमने बताया था कि हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके बुनियाद पर हम दूसरे क्वांटिटीज़ को अख़ज़ करते हैं, और जिन क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ से अख़ज़ करते हैं उनको कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका एग्जांपल हमारे पास है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेट्रा। अब एक यहाँ पर मैं एरिया या वॉल्यूम इनमें से एक को लेकर मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कैसे है। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, इसका जो यूनिट होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी, वो हमारे पास मीटर क्यूब होता है। ठीक, अब ये मीटर क्यूब अगर और करते हैं, मीटर क्यूब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर है। यानी जब हम मीटर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीटर क्यूब हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास क्या है, ये मीटर हमारे पास लेंथ है, लेंथ का बेस यूनिट है। तो क्या होगा, लेंथ हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उसका जब बेस यूनिट को हमने आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आ गया, जिसको हमने क्या नाम दिया, वॉल्यूम का जो है वो हमारे पास यूनिट बन गया। तो ये हमारे पास इस तरह एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास आ गया। अब नीचे हम आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ। तो बेसिकली इसके जो पस मंज़र है वो हमारे पास ये है कि भाई जब तकरीबन 1960 से पहले हम अब दुनिया में नज़र दौड़ाते हैं तो मुख्तलिफ़ जगहों पर चीज़ों के जो मेयर करने का जो यूनिट्स था वो डिफरेंट था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ बताऊँ कि हमारे यहाँ अगर सपोज़ पाकिस्तान में हम चीज़ों को पैमाइश करते वक़्त फुट, यार्ड, इस तरह की चीज़ों में हम उनको पैमाइश करते थे, जबकि इंग्लैंड में वहाँ पर मीटर, सेंटीमीटर वगैरह इस तरह के कोई और वहाँ का अलग ही कोई यूनिट था। तो अब क्या होता था भाई, एक ही चीज़ को मेयर करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट्स थे। इस चीज़ को दूर करने के लिए साइंसदानों ने 1960 ईस्वी में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की पेरिस में। ये हमारे पास 11वीं 11th जनरल कॉन्फ्रेंस था, जो कि वेट एंड मेयर के हवाले से हुआ था पेरिस में 1960 में, जिसमें एक पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम, मेजरमेंट के लिए एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम को अपनाया गया। उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको SI से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास उसके बाद हम आगे हमारे पास SI यूनिट्स मतलब जितने भी हमारे पास अभी आजकल जो यूनिट्स हैं हम बोलते हैं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम, ये सब के सब हमारे पास SI यूनिट के एग्जाम्पल्स हैं। वो मज़ीद हम डिटेल से आगे करेंगे, आगे जब टॉपिक आएंगे तो। उसके बाद हम मूव करते हैं जी बेस यूनिट की तरफ। तो ये बहुत ही सिंपल है। द यूनिट्स डेट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वो यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटी को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसके हम बेस यूनिट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा है जी लेंथ। लेंथ हमारे पास क्या है, बेस यूनिट है। इसका जो लेंथ हमारे पास बेस क्वांटिटी से तो हमारे पास ये जो मीटर है ये इसको क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो लेंथ को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, मीटर। अभी हम डेफिनेशन में क्या बताया, हमने बताया कि भाई वो यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बेस यूनिट। तो लेंथ
हमारे पास क्या है, मीटर का लेंथ का जो यूनिट वो मीटर है। तो यहाँ पर लेंथ फिजिकल क्वांटिटीज़ है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में से बेस क्वांटिटीज़ है, उसको कौन डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर मीटर। तो मीटर हमारे पास क्या है, बेस यूनिट है। इस तरह मेज हमारे पास बेस क्वांटिटी है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है किलोग्राम। तो किलोग्राम हमारे पास क्या है, एक बेस यूनिट है। अब इसी तरह हम नीचे आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो सेम टू सेम बेस यूनिट की तरह वो क्वांटिटीज़ जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, वो यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब को मैंने पीछे भी एक सोल्व किया था डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में, तो उस वहाँ से हमने इसको यहाँ पर भी लिख लिया, क्योंकि हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट को रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास क्या था, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ था, उसको मैंने पीछे लिखा था कि वो उसका मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करता है, और वो किस तरह आया था वो मैंने समझा दिया था अभी कुछ टाइम पहले। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो पहला चैप्टर है वो इंतहाई आसान है, और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ वगैरह है ये बहुत सिंपल है, इसमें इतना मुश्किल कोई चीज़ें नहीं है। तो इनको हम आपको बहुत इसी तरीके से हमने नोट्स बना के समझाया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको दोबारा से आपको वीडियो बनाकर सेंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।